हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट द फॉलोइंग में 6 क्वेश्चंस हमें गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 43 मॉड्यूलस 6। 43 मॉड्यूलस 6 का मतलब होता है 43 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43 डिवाइडेड बाय 6। 6 के टेबल में 43 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा क्या आता है? 6 7 जा 42, माइनस करा 1 बचा, 1 रिमाइंडर है। यही हमारा आंसर है। 43 मॉड्यूलस 6 का आंसर हो गया 1। चल, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है 97 मॉड्यूलस 5। 97 को हमें डिवाइड करना है 5 से। 5 1 जा 5, माइनस करा 4 7। अब 5 के टेबल में 47 नहीं आता, 5 9 जा 45, माइनस करा 2, तो 2 रिमाइंडर हो गया। तो इसका आंसर क्या आया? 2। थर्ड पार्ट है -17 मॉड्यूलस 4। यहाँ पे नेगेटिव है, -17 और 4। हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 4 4 जा 16 लेते तो माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब हमें नेगेटिव में ही वैल्यू लेनी है, -17। अब हमें इससे बड़ी वैल्यू लेनी है, क्योंकि नेगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पे हम 4 5 जा, लेकिन साइन माइनस का, 4 5 जा 20, -20 हो गया। -20 जो है -17 से छोटा है। अब साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, 20 -17 कितना हो गया? 3। तो रिमाइंडर बचा 3। -17 मॉड्यूलस 4 का आंसर आया 3। चलो नेक्स्ट पार्ट है 57 -42 मॉड्यूलस 11। यहाँ पे इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। 57 -42, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 4 गया 1। अब क्या बचा? 15 मॉड्यूलस 11। अब हमें 15 को डिवाइड करना है 11 से। 11 बन जा 11, माइनस करा 4 बचा। तो इसका आंसर क्या आया? 4। 62 प्लस 53, 62 प्लस 53 ये हो गया 5 6 5 11, 115। 115 को हमें डिवाइड करना है मॉड्यूलस 7, मतलब 7 से। 7 बन जा 7, 11 माइनस 7 4, ऊपर से उतरा 5। 7 के टेबल में 45 नहीं आता, 7 6 जा 42, माइनस करा 3, रिमाइंडर आया 3। आंसर 3। 6 पार्ट है 9 इंटू 8। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72 मॉड्यूलस 5, मतलब 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, माइनस करा 7 में से 5 गया 2, ऊपर से उतरा 2। अब 5 के टेबल में 22 नहीं आता, तो 5 4 जा 20, माइनस करा 2, रिमाइंडर। आंसर आ गया 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस बस एमसीक्यू में 1 मार्क्स के आएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 576 प्लस 789 मॉड्यूलस 9। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स है। यहाँ पे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें डिजिट्स छोटी थी, तो हमने क्या करा था? डायरेक्ट प्लस करके उससे सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेपरेटली सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? 576 मॉड्यूलस 9 प्लस 789 मॉड्यूलस 9। अब 576 को डिवाइड करना है हमें 9 से। 576 डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 57 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा क्या आएगा? 9 6 जा 54, माइनस करा 3, ऊपर से उतरा 6। 9 के टेबल में 36 आता है, हाँ। 9 4 जा 36, माइनस करा 0, ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर बचा 0। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 789 को हमें डिवाइड करना है 9 से। 9 के टेबल में 78 नहीं आता, उससे छोटा लेंगे। 9 8 जा 72, माइनस करा 6,
रिमाइंडर बचा 9। अब 9 के टेबल में 69 नहीं आता तो उससे छोटा क्या लेंगे, 9 7 जा 63 माइनस करा, रिमाइंडर बचा 6। अब दोनों सम में थे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 6। तो 576 प्लस 789 मॉड्यूलस 9 का आंसर आया 6। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो और सीधे डायरेक्टली इनको प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 482 मल्टीप्लाई 813 मॉड्यूलस 7। यहाँ पे अब ये दोनों डिजिट मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों बड़ी डिजिट है तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 482 मॉड्यूलस 7 मल्टीप्लाई 813 मॉड्यूलस 7। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 482 डिवाइडेड बाय 7, 482 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 जा 42 होता है, माइनस करा 6 2। अब 7 के टेबल में 62 नहीं आता, उससे छोटा 56, 7 8 जा 56 माइनस करा 6, रिमाइंडर बचा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 813 को हमें डिवाइड करना है 7 से, 7 1 जा 7 माइनस करा 1, ऊपर से उतरा 1, 7 1 जा 7 माइनस करा 4, ऊपर से उतरा 3, 7 6 जा 42 माइनस करा 1, ये हो गया रिमाइंडर 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 6, इसका रिमाइंडर 1, तो आंसर क्या आ गया 6। इसका आंसर आया 6। सेपरेट करने में इजी मेथड है तो सेपरेटली सॉल्व करना, बड़ी डिजिट्स अगर हो तो, और छोटी डिजिट अगर आए तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 987 प्लस 876 प्लस 765 प्लस 654 प्लस 543 प्लस 432 प्लस 321 प्लस 210 इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे हमें इतने सारे नंबर सम में देके रखे हैं और डिविजिबल बाय 6 है। अब इनको हम एक साथ प्लस करके सॉल्व करने की जगह सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 987 मॉड्यूलस 6 प्लस 876 मॉड्यूलस 6 प्लस 765 मॉड्यूलस 6 प्लस 654 मॉड्यूलस 6 प्लस 543 मॉड्यूलस 6 प्लस 432 मॉड्यूलस 6 प्लस 321 मॉड्यूलस 6 प्लस 210 मॉड्यूलस 6। अब काउंट कर लेते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लेते हैं 987 मॉड्यूलस 6 से मतलब 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6 माइनस करा 3, ऊपर से उतरा 8, 6 6 जा 36 माइनस करा 2, ऊपर से उतरा 7, 6 4 जा 24 माइनस करा 3, इसका आया रिमाइंडर 3। यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर 876 को हमें डिवाइड करना है 6 से, 6 1 जा 6 माइनस करा 2, 7 6 4 जा 24 माइनस करा 3, ऊपर से उतरा 6, 6 6 जा 36, ये पूरा डिवाइड हो गया 0। नेक्स्ट 765 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 माइनस करा 1, ऊपर से उतरा 6, 6 2 जा 12 माइनस करा 4, ऊपर से उतरा 5, 6 7 जा 42 माइनस करा 3, क्या आ गया 3। नेक्स्ट डिजिट 654, 6 1 जा 6 माइनस करा 0, ऊपर से उतरा 5। अब 6 के टेबल में 5 नहीं आता, यहाँ 0 लगाएंगे एक को डिजिट उतारने के लिए। 6 के टेबल में 54 9 टाइम, पूरा डिविजिबल है प्लस 0। नेक्स्ट डिजिट
543, 6 9 जा 54 होता है, माइनस करा 0, ऊपर से उतरा 3, तो रिमाइंडर 3। नेक्स्ट है 432, 6 7 जा 42, माइनस करा 1, ऊपर से उतरा 2, 6 2 जा 12, फुल डिविजिबल 0, रिमाइंडर। नेक्स्ट डिजिट है 321, 6 के टेबल में 32 नहीं आता, 6 5 जा 30, माइनस करा 2, ऊपर से उतरा 1, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3। अब 321 के बाद 210, 6 से डिवाइड करना है, 6 3 जा 18, 3 ऊपर से उतरा 0, 6 5 जा 30, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। 8 टर्म्स आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जब हमने 6 से सारे नंबर्स को डिवाइड करा तो ये रिमाइंडर बचा। अब इस रिमाइंडर को हम सम करेंगे, 3 प्लस 6 9 12, या 12। अब ये जो सारे नंबर से उनको कॉमन डिविजिबल क्या था, 6, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, मॉड 6। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, माइनस करा 0, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो फाइनल आंसर हमारा है 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 862 मल्टीप्लाई 783 मल्टीप्लाई 671 मल्टीप्लाई 549 मल्टीप्लाई 411 मल्टीप्लाई 395 मल्टीप्लाई 217 इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब ये सारे नंबर डिविजिबल है 8 से। 8 से सारे नंबर को हम डिवाइड करते जाएंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसका मॉड्यूलस 8 हमें फाइंड करना है। तो पहले हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे कि 862 मॉड्यूलस 8 मल्टीप्लाई 783 मॉड्यूलस 8 मल्टीप्लाई 671 मॉड्यूलस 8 मल्टीप्लाई 549 मॉड्यूलस 8 मल्टीप्लाई 411 मॉड्यूलस 8 मल्टीप्लाई 395 मॉड्यूलस 8 मल्टीप्लाई 217 मॉड्यूलस 8। अब इन नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद सारे नंबर्स का मॉड्यूलस 8 हमें फाइंड करना है। पहले इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। डिवाइड करना है 862 को 8 से, 8 1 जा 8, माइनस करा 0, यहाँ से 6, 8 के टेबल में 6 नहीं आता, 0 लगाया, यहाँ से 2 उतरा, 8 के टेबल में 62, 8 के टेबल में 62 नहीं आता, उससे छोटा लेंगे, 8 7 जा 56, यहाँ पे रिमाइंडर आया 6, यहाँ लिख देते मल्टीप्लाई। अब 783 डिवाइडेड बाय 8 के टेबल में 78 नहीं आता, 8 9 जा 72, माइनस करा 6, ऊपर से उतरा 3, 8 के टेबल में 63 नहीं आता है, तो 8 7 जा 56, माइनस करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 7 बचा रिमाइंडर, यहाँ लिख देंगे 7। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 671 डिवाइडेड बाय 8 के टेबल में 67 नहीं आता, 64 आता है, 8 8 जा 64, माइनस करा 3, यहाँ से उतरा 1, 8 के टेबल में 31 नहीं आता, तो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 7, तो यहाँ से रिमाइंडर मिला हमें 7। नेक्स्ट है 549, 8 के टेबल में 54 नहीं आता, उससे छोटा, 8 6 जा 48, माइनस करा 6, ऊपर से उतरा 9, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे 5, यहाँ रिमाइंडर आया 5। 411 डिवाइडेड बाय 8 के टेबल में 41 नहीं आता, 8 5 जा 40, माइनस करा 1, ऊपर से उतरा 1, 8 1 जा 8, माइनस करा 3, ये रिमाइंडर आया 3। नेक्स्ट 395 डिवाइडेड बाय 8 के टेबल में 39 नहीं आता, उससे छोटा 32, 8 4 जा 32,
माइनस करा 7, ऊपर से उतरा 5, 8 9 जा 72, माइनस करा ऊपर से उतरा 3, तो ये हो गया रिमाइंडर 3। अब नेक्स्ट है 270 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, 5 7 ऊपर से उतरा, 8 7 जा 56, माइनस करा 1, रिमाइंडर आया 1। अब ये सारे डिजिट्स अगेन क्या लगेगा, मॉड्यूलस 8। अब यहाँ पे ये सारे डिजिट्स मल्टीप्लाई में हैं। यहाँ पे हम या तो यूं कर सकते हैं सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे 8 से, या फिर पेयर्स बना के उनको डिवाइड करें 8 से, फिर अगेन डिवाइड करें। यहाँ पे हम देखते हैं 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, मॉड्यूलस 8। अब यहाँ पे 42 को हम डिवाइड करते हैं सेपरेटली, तीनों को डिवाइड करेंगे 8 से। 42 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 5 जा 40, माइनस करा 2, यहाँ बचा 2, मल्टीप्लाई 35 को डिवाइड करना है 8 से, 8 4 जा 32, माइनस करा 3, रिमाइंडर। फिर 9 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, माइनस करा 1, यहाँ 1, अगेन क्या लगेगा, मॉड्यूलस 8। 3 2 जा 6, यहाँ पे आ रहा है 6 मॉड्यूलस 8। यहाँ पे हमें क्या मिला, 6 मॉड्यूलस 8। इसका मतलब कि अब 6 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 6 इज द फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 4895 मल्टीप्लाई 6789। अब यहाँ पे हमें लास्ट 2 डिजिट इस प्रोडक्ट की फाइंड करनी है। जब भी लिखा हुआ लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब ये है मॉड 100। अगर लिखे लास्ट डिजिट मतलब कि मॉड 10, अगर लिखे लास्ट 3 डिजिट तो मॉड 1000। अगर ये लिखे लास्ट डिजिट तो क्या होगा, 10, मॉड 10। अगर लास्ट 2 डिजिट लिखा है तो मॉड 100, लास्ट 3 डिजिट लिखा है तो मॉड 1000। इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये मॉड्यूलस 100 है और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में 4895 मल्टीप्लाई 6789। क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस 100। अब ये दोनों डिजिट्स बड़ी है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। 4895 मॉड्यूलस 100 मल्टीप्लाई 6789 मॉड 100। दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 4895 डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 48 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 95 आएगा। फिर भी सॉल्व करके बता देती हूँ। 100 4 जा 400, माइनस करा 89, ऊपर से उतरा 5, 108 जा 800, माइनस करा 95, लास्ट 2 डिजिट बची, ये है 95 और ये बचेगा मल्टीप्लिकेशन में 89। अगेन क्या आएगा, मॉड्यूलस 100। अब 100 से अगर सेपरेट करते हैं तो 100 से ये छोटा है, 100 से ये भी छोटा है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 95 मल्टीप्लाई 89, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, प्लस 4 85, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72 और 4 76, 5 5 14 8, ये आया 8455 मॉड्यूलस 100। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आएगा, 55 मॉड 100। इसका मतलब आंसर क्या है, 55। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट बोला है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉड 1000। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 4 5 6 7 मॉड 1000। अब दोनों बड़ी डिजिट है तो सेपरेट कर देंगे इसे, 2 3 4 5 मॉड 1000
मल्टीप्लाई 4 5 6 7 मॉड 1000। अब यहाँ पे अगर हम 2 3 4 5 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा 345। यहां से क्या बचेगा 567। ये हो जाएगा मॉड 1000। अब यहाँ पे हम डिजिट्स देखें तो ये 1000 से दोनों डिजिट छोटी है, इसका मतलब सेपरेट करके आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है 345 और 567 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 31, 7 3 जा 21, 22 23 24, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 25 26 27, 6 3 जा 18 19 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 5 3 जा 15 16 17, 5 1 12 और 12 4 16, 2 2 4 1 5 9 1, ये आ रहा है 195,615 मॉड्यूलस 1000। अब 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट्स, मतलब क्या बचेगा ये 615। तो ये हो गया 615 फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 123 मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 345। लास्ट 2 डिजिट मतलब मॉड 100। अब लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 123 234 और 345 हमें फाइंड करना है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 123 मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 345 मॉड्यूलस 100 है। अब सबको सेपरेट कर लेते हैं। तो 123 मॉड्यूलस 100 मल्टीप्लाई 234 मॉड 100 मल्टीप्लाई 345 मॉड 100। अब 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 23, यहां से 34, यहां से 45 मॉड्यूलस 100। अब यहाँ पर 23 100 से डिवाइड नहीं होगा, 34 100 से डिवाइड नहीं होगा, 45 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम सेपरेट ना करके सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 मल्टीप्लाई 34, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2, 9 9 18 7 मल्टीप्लाई 45, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 41, 5 7 जा 45, 5 7 जा 35, 35 4 39, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 29 30 31, 0 9 11 5 3, ये आया 35190 मॉड्यूलस 100। अब 35190 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या बचेगी 90। तो आंसर हो गया 90। फाइनल आंसर 90 आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर 12 मॉड 7। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गया, ये पावर में वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 की पावर 12 मॉड्यूलो 7 है, इसका मतलब हमें कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो प्रॉपर्टी यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। 6 की पावर 12 है, इसको डायरेक्ट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 6 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंस। अब 6 की पावर 2 मतलब 6 6 36 मॉड 7। ये है 6 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंस 36 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे 36 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 5 जा 35 होता है, माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर, तो ये हो गया 1 मॉड 7। अब एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमें पावर बढ़ानी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है,
a की पावर k कॉन्ग्रेंट होती है b की पावर k मॉड n। इसको यूज करते हैं हम a की पावर k, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 की पावर 2 की पावर होल पावर 6, क्योंकि 6 2 जा 12 चाहिए मुझे। कॉन्ग्रेंस यहाँ पे 1 है तो ये b की पावर k होता है, मतलब इसकी पावर भी मुझे क्या लगानी पड़ेगी 6 मॉड 7। अब 6 की पावर 12 इक्वल टू 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, कॉन्ग्रेंस 1 मॉड 7। अब ये 1 7 से छोटा है, अब ये सॉल्व नहीं होगा तो हमारा आंसर आ गया है 6 की पावर 12 मॉड 7 का रिमाइंडर बचेगा 1। तो आंसर क्या है 1 आंसर आ गया। अब आंसर को कैसे लिखिए 6 की पावर 12 मॉड 7, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इसका आंसर रिमाइंडर क्या आया है 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, तो इसे बहुत अच्छे से आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 17। लास्ट डिजिट बोला है, इसका मतलब क्या है ये मॉड 10। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं 17 की पावर 17 मॉड 10, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जब भी पावर आ गया मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। स्टार्ट करते हैं 17 लेते हैं, 17 कॉन्ग्रुएंस 17 मॉड 10। अभी हमने क्या लिया है 17 की पावर 1 ओनली, तो 17 की पावर 1 क्या होती है 17 मॉड 10 हो गया। अब यहाँ पर 17 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 17 कॉन्ग्रुएंस। अब 17 माइनस 10, यहाँ 7 बचा, 7 मॉड 10 डिवाइड करा तो 7 आया। अब यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देते, 17 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं मॉड 10। अब ये हो गया 17 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 49 मॉड 10। अब यहाँ पे 49 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये बचा हमारे पास 9 मॉड 10। अब पावर और बढ़ानी है, हमें कहाँ तक जाना है 17 तक जाना है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर यहाँ पे a की पावर हम बढ़ाएंगे तो b की पावर भी बढ़ेगी। 17 की पावर 2 का होल स्क्वायर लगाते हैं तो कॉन्ग्रुएंस 9 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया मॉड 10। ये हो जाएगा 17 की पावर 4 इक्वल टू 9 9 81 मॉड 10। अब 81 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 17 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंस ये बचा 1 मॉड 10। अब पावर और बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ हम 4 तक पहुंचे तो पावर 4 लगा देते हैं होल की। 17 की पावर 4 की होल पावर 4 कॉन्ग्रुएंस 1 की पावर 4 मॉड 10। अब ये क्या हो जाएगा 17 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड 10। अब 1 तो डिवाइड नहीं होगा 10 से। अब हमें पहुंचना है 17 तक। अब इसकी पावर नहीं लगा सकते हम, 16 की पावर 1 करेंगे तो 16 रहेगा, 16 की पावर 2 करेंगे तो 32। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने पढ़ी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल क्या होता है a की पावर m प्लस n। मतलब कि अगर हम इसे 17 की पावर 16 इंटू 17 की पावर 1 लिखें, तो यहाँ पे b में भी हमें 1 इंटू 17 करना पड़ेगा मॉड 10। अब 17 की पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस m प्लस n, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17 कॉन्ग्रुएंस 17 मॉड 10। अब ये अभी भी डिविजिबल है, 17 10 से डिविजिबल है, तो 17 की पावर 17 कॉन्ग्रुएंस। अब 17 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7 मॉड 10। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर क्या बचा दोनों के लिए 7, तो आंसर हो गया 7। 17 टू द पावर 17 मॉड 10 इज इक्वल टू 7। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थी, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 20। लास्ट 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है मॉड 100। इसे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 20 मॉड 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब
यहाँ पर 2 की पावर 20 है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लगाना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 मॉड 100। अब हमें पावर 20 तक निकालना है, तो 2 की पावर अगर हम 10 रखते हैं तो 2 की पावर, जैसे 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर अगर हम 5 लगाएं तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 होता है। वैसे 2 की पावर 10 होता है 1024। तो यहाँ पर 2 की पावर 10, यहाँ पे अगर हमने पावर 10 लगाई है तो ये क्या कहलाता है बी की भी पावर क्या हो जाएगी 10 मॉड 100। प्रॉपर्टी यूज करी हमने, कौन सी प्रॉपर्टी, ए की पावर के कॉन्ग्रुएंस बी की पावर के मॉड एन। अब 2 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंस ये क्या हो जाएगा 1024 मॉड 100। अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंस ये क्या बचेगा 24 मॉड 100। अब हमें 2 की पावर 20 चाहिए, मतलब कि पावर को बढ़ाना है, तो पावर 2 लगा देते हैं, 10 टू जा 20 होता है, तो बी पर भी पावर क्या हो जाएगी 2 मॉड 100। अब यहाँ पर 2 की पावर 10 टू जा 20 हो गई, कॉन्ग्रुएंस 24 का स्क्वायर 576 होता है मॉड 100। अब 576 100 से डिविजिबल है, तो 2 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंस 576 डिवाइडेड बाय 100 76 मॉड 100। अब 76 100 से डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर क्या बचा 76, मतलब देयरफॉर 2 की पावर 20 मॉड 100 की वैल्यू क्या है, मतलब दोनों के लिए रिमाइंडर क्या है 76। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज 7 PM करंटली, व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी इन नेक्स्ट 1500 आवर्स। यहाँ पे बोला है करंटली अगर 7 PM हो रही है तो 1500 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा, और अगर क्वेश्चन में AM और PM की बात करिए मतलब कि 24 आवर क्लॉक की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये हमारे लिए क्या हो गया मॉड, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1500 मॉड 24। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1500 को हमें डिवाइड करना है 24 से, 24 6 होता है 144, माइनस करा यहाँ से 6 ऊपर से उतरा 0, 24 2 जा 48, माइनस करा 12। अब 12 जो है वो रिमाइंडर आ गया। अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1500 आवर्स जो है वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स, 12 आवर्स के इक्विवेलेंट है, मतलब 1500 इक्विवेलेंट 12 मॉड 24, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पर करंट टाइम जो है वो क्या है, करंट टाइम ये था 7 PM। अब आफ्टर 12 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 12 आवर्स टाइम हो जाएगा 7 AM। तो फाइनल आंसर क्या आया 7 AM। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थी, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x plus 1 कॉन्ग्रुएंस 32 mod 7। अब यहाँ पे हमें सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है और सेटिस्फाई करना है इस कंडीशन को। अब यहाँ पर x plus 1 कॉन्ग्रुएंस 32 mod 7 हमें दिया हुआ है। अब इस कंडीशन को समझते हैं। अगर a कॉन्ग्रुएंस b mod n अगर हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी कॉन्ग्रुएंस n के, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जहां पर k जो है वो इंटीजर्स है। अब यहाँ पे x प्लस 1 b जो है इधर आ जाएगा नेगेटिव 32, कॉन्ग्रुएंस ये क्या हो जाएगा 7k, k क्या है इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 31 कॉन्ग्रुएंस 7k, ये 31 इक्वल में जाएगा तो x कॉन्ग्रुएंस 31 प्लस 7k।
अब k की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे ताकि x की वैल्यूज निकले, क्योंकि हमें सेट ऑफ वैल्यूज x फाइंड करना है। अगर हम k की वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे मान लो 0 रखा हमने, यहाँ पे 0 रखा तो क्या आएगा 31, यहाँ पे 1 रखा तो 31 प्लस 7 कितना हो जाएगा 38। फिर अगर 2 रखा तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 31 45 एंड सो ऑन। वैसे ही नेगेटिव में भी वैल्यूज रख सकते हैं। अगर हम -1 रखते हैं तो -7, 31 - 7 24। अगर -2 रखते हैं तो 7 2 जा 14, -14 प्लस 31 तो ये हो जाएगा 17। और मान लो अगर 3 रखा, माइनस का 3 रखा तो 7 3 जा 21, 31 - 21 10। तो इस टाइप से कुछ वैल्यूज हमारे पास x की आएगी। तो ये x का सेट ऑफ वैल्यूज आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थे, इफ 48 congruence 12 mod n फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है, ये कौन से फॉर्म में है, a congruence, b mod n के फॉर्म में। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ n, जहां पे k जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। अब इस कंडीशन को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 12 इज इक्वल टू, यहां से आ गया n के। अब 48 माइनस 12 करा 36 इज इक्वल टू n के। मल्टीपल्स n के हमें फाइंड करना है, k को डिवाइड में ले आते हैं, 36 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू n। अब हमें k की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। k जो है वो 0 नहीं हो सकता है, k इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या रखें हम, k इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा 36, मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 36 आएगी n की। n की हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 36। अगर हम इसको 2 रखें तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 18। 3 रखें तो 12, 4 रखें तो 9, 5 रखें तो 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 रखें तो 6 6 जा 36, 7 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 9 4 जा 36। फिर आगे बढ़ते 12 3 जा 36, फिर 12 के बाद 18 18 2 जा 36। ये हो गए मल्टीपल्स ऑफ n। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थे, इफ 57 congruence x mod 4 फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। x की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे कंडीशन है 57 congruence x mod 4। अब ये किस फॉर्म में, a congruence b mod n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ n, जहां पे k जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। अब इस कंडीशन में हम पुट करते हैं तो 57 ये इधर आएगा तो माइनस का x इक्वल टू ये हो जाएगा 4k। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ 4k को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो ये -4k हो जाएगा, x राइट हैंड साइड गया तो पॉजिटिव x। अब x की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड करने का बोला है, मतलब कि हम ऐसा क्या करें जो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ 1 लाना है हमें। तो k की प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि इनको माइनस करने के बाद x की वैल्यू आए 1। अगर हम k की जगह पर 14 पुट करते हैं, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 57 माइनस 56 इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हो गया लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 1। यहाँ पे x की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 mod 7। यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंस क्लास जो है वो फाइंड करना है। कॉन्ग्रुएंस क्लास को ही इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। अब लिखेंगे कैसे इसको, लेट करेंगे, लेट बी
कॉन्ग्रुएंस 4 mod 7। अगेन सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आ गया। यहाँ पे ये कंडीशन कैसी है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एन की, जहां पर a माइनस बी इक्वल होता है मल्टीपल्स ऑफ n के, जहां पे k बिलोंग करता है इंटीजर्स को। अगेन कंडीशन बनाएंगे, b माइनस 4 हो जाएगा ये इक्वल 7k। अब 4 को हम इक्वल में ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू 4 प्लस 7k। अब हमें कॉन्ग्रुएंस क्लास बनानी है, मतलब इक्विवेलेंस बनाना है। तो कैसे बनाते हैं उसको ये समझो। जैसे कि 4 7 ऐसे लिखेंगे इक्वल, ये सेट में बनता है। तो ये सेट में अगर हम k की प्लेस पर 0 प्लेस करते हैं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली 4 बचा। फिर उसके बाद अगर हम 1 पुट करते हैं तो ओनली 1 पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी पुट होगा। तो इसको लिखते कैसे, 4 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 पुट करा तो 7 इंटू 1 7। अगर हम 2 पुट करते हैं, प्लस का 2 माइनस का 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 प्लस माइनस 7 2 जा 14। वैसे ही अगर हम 3 पुट करते हैं, प्लस का माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 7 3 जा 21। ऐसे ही ये कंटिन्यूअस चलेगा। तो ये कहलाती है इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 थी। 17 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ a एंड b आर 12 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे टॉपिक आ गया एडिशन मॉड्यूलो। अब एडिशन मॉड्यूलो का फॉर्मूला होता है a प्लस एम बी इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड m। ये कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a और b, a 12 है, b 6 है, मॉड 7 है। अब इसको हम फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, a 12 प्लस m 7 b 6 इक्वल a प्लस b 12 प्लस 6 मॉड m की जगह 7, 12 प्लस 6 18 मॉड 7। अब यहाँ पर 7 जो है वो डिवाइड करेगा 18 को, तो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14 माइनस करा 4 बचा। अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो ये हो गया 4 मॉड 7, मतलब कि अब डिवाइड नहीं होगा तो आंसर क्या हो गया 4। चलिए नेक्स्ट है फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 19 इफ a एंड b आर 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। a हमारे पास गिवन है 8, b है 6, m है 19। सी फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब a 8 प्लस m b 19 6 इक्वल a प्लस b 8 प्लस 6 मॉड 19, 8 प्लस 6 14 मॉड 19। अब 19 से 14 डिविजिबल नहीं है, छोटा नंबर हो गया, मतलब 14 ही क्या है आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 थे, जिसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 8 इफ a एंड b आर 15 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। पहले एडिशन मॉड्यूलो था, अब ये सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो है। सेम फॉर्मूला है, बस माइनस का साइन आ जाएगा। a माइनस एम बी इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड्यूलो m। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, a है 15, b है 4 और m है 8। प्लेस करेंगे, a की प्लेस पर 15 माइनस 8, b की प्लेस पे 4 इक्वल 15 माइनस 4 मॉड्यूलस 8। 15 माइनस 4 11 मॉड 8। अब पर 11 मॉड 8 है, इसका मतलब 11 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 बन जाए 8 माइनस करा 3 बचा, तो क्या हो गया रिमाइंडर 3 आंसर है। अब सेकेंड पार्ट है फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, मतलब m 12 है, a और b, a 20 है, b 12 है। सेम फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस m है 12, b है 12 इक्वल a माइनस b 20 माइनस 12 मॉड 12, 20 माइनस 12 8 मॉड
12। अब 8 जो है वो 12 से छोटा है, मतलब डिवाइड नहीं होगा, तो ये फाइनल आंसर 8 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 19 तक, जिसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 इफ ए एंड बी आर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। अब जैसे प्लस और माइनस कराए वैसे ही मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई एम बी इज इक्वल टू ए बी मॉड एम। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इसको, ए 5 है, बी 7 है, एम 8 है। वैल्यूज पुट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई एम 8 बी 7 इज इक्वल टू ए बी 5 इंटू 7 मॉड 8। 5 7 जा 35 मॉड 8 इक्वल। अब 35 को डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि 35 बड़ा नंबर है तो डिवाइड होगा। अब 8 के टेबल में 35 तो नहीं आता, 32 आता है, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 एम 6 है, ए और बी, ए 2 है, बी 3 है। सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बी 6 बी 3 इक्वल ए बी 2 इंटू 3 मॉड 6, 2 3 जा 6 मॉड 6। अब 6 6 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।